नमस्ते दोस्तों, क्या आप भी सुबह उठने को लेकर काफ़ी परेशान रहते हैं? जैसे बहुत बार हम सुबह उठने के लिए है ना सोचते हैं, प्लान बनाते हैं, रेज़ोल्यूशन लेते हैं बट कहीं न कहीं हम एक लैग कर रहे होते हैं या फिर कर नहीं पाते हैं। वजह जो भी हो, है ना? हर एक साल है ना जब भी आप काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं तो सोचते हैं कि है ना कल से हम सुबह उठेंगे बट कहीं न कहीं वो हो नहीं पाता है। तो एक बहुत ही एक सीरियस प्रॉब्लम तो है ही नो डाउट बट कहीं न कहीं ये काफ़ी ज़्यादा ओवररेटेड और एक्ज़ैजरेटेड है। तो इस वीडियो में मैं एक पर्सपेक्टिव देने का प्रयास करूँगा, है ना? वीडियो के लास्ट में एक सब्जेक्टिव अ, मेथड बोल सकते हैं, नॉट एट अ टेक्निक, है ना? एक सब्जेक्टिव विधि, है ना? बताने का प्रयास करूँगा। यदि आप उसको फ़ॉलो करेंगे तो डेफ़िनेटली शायद इसमें आप सक्सेस हो पाएँ। तो काफ़ी ये सही में सीरियस तो है एग्ज़ैक्टली, है ना? कितना सच है या फिर क्या है, तो उसको आइए समझते हैं। तो जैसे कि एक बायोलॉजिकल दृष्टिकोण से देखें तो ये काफ़ी बेस्ट प्रैक्टिकल वे है सुबह उठना, है ना? जैसे सुबह सनराइज़ हुआ और शाम को सनसेट हुआ, उस हिसाब से देखें तो पूरे की पूरी चीज़ें एक बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से सुबह उठना बेस्ट सूटेबल भी है, प्रैक्टिकल भी है ना? तो उस आधार से देखें तो सुबह उठना ही चाहिए, है ना? और एक बेस्ट हैबिट है, कोई यदि एक सबसे अच्छा हैबिट डेवलप करना चाहता है, तो एक काफ़ी बेहतरीन हैबिट है जिससे आपकी ना ही केवल है ना एक अच्छा हैबिट, गुड हैबिट डेवलप होगा बट आपकी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी बहुत सारी चीजें इस पे निर्भर करती है। एक पॉजिटिव एनर्जी का है ना एक काफी बेस्ट वे है। बट इसमें एक ट्रिक है या फिर एक बोल सकते हैं सिचुएशनल भी है। जैसे मान लेते हैं कि कोई एक स्टूडेंट ही है ना, वो लेट नाइट पढ़ाई करता है, उसकी जो भी एक प्रेफरेंस हो, है ना? या फिर जैसा भी एक उसका एक स्टाइल हो, या फिर सिंपल एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कोई एक व्यक्ति है जो जॉब करते हैं, तो जैसे है ना अभी क्या है कि इतना फास्ट फॉरवर्ड वर्ल्ड में है ना एक डे नाइट काम चल रहा है, जैसे है ना वीडियो शूट कर रहे हैं, कुछ भी चीजें हो रही है, उसके लिए एनर्जी लग रहा है, एनर्जी के लिए फैक्ट्री में है ना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, तो 24 आवर बेसिस पे चल रहा है। तो वहां पे यदि कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है तो डेफिनेटली किसी को डे में, किसी को नाइट में जॉब करना पड़ता होगा, है ना? तो बहुत ऐसा भी है कि ये काफी सिचुएशनल है ना? तो जैसे कोई नाइट में ऑलरेडी बिजी है, इंगेज है, तो डेफिनेटली वो सुबह नहीं उठेंगे, है कि नहीं? तो यही कहने का मतलब था कि ये काफ़ी सब्जेक्टिव भी है कि आप किस तरह से इस चीज़ को लेते हैं या फिर कैसे आप देखते हैं सुबह उठने को। तो सुबह उठना एक बहुत बड़ा चैलेंज या फिर एक बिग डील नहीं है। बट एक आप सामान्य स्टूडेंट हैं ना, आपका ऐसा कुछ स्पेशलाइज़्ड केस नहीं है कि आपको डे में जगना ही रहता है या फिर ऐसा करना ही है ना? तो सुबह उठना एक बेस्ट प्रैक्टिस हो सकता है बट जैसा कि अभी बात की है कि ये काफ़ी सिचुएशनल है। ये व्यक्ति टू व्यक्ति है ना, पर्सन टू पर्सन काफ़ी वैरी करता है कि उसकी प्रेफ़रेंस क्या है या फिर वो किस तरह से प्रोडक्टिव है। यदि वो सुबह नहीं उठने से भी ज़्यादा प्रोडक्टिव है, वो गिल्ट फ्री है ना, गिल्ट महसूस नहीं कर रहा है, तो कोई चिंता की बात ही नहीं है ना, देयर इज़ नथिंग टू वरी। बट वो सुबह उठ भी नहीं रहा और उसके लिए उसे काफ़ी गिल्ट हो रहा है, वो काफ़ी परेशान भी हो रियली चाहता है कि हम सुबह उठें ही उठें। तब वहाँ पे एक कंसर्न है ना? उनको या फिर जो भी व्यक्ति है उसको लुक आफ्टर करना चाहिए इस विषय में, है ना? एक डीप इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि एग्जैक्टली कैसे इसको ओवरकम कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। तो सबसे पहले तो एक तो बायोलॉजिकली ये है ना काफ़ी फिट बैठता है कि हम सुबह उठें। दूसरा सिचुएशनल है, यदि सिचुएशनल स्पेशलाइज़ नहीं है तो द बेस्ट वे कि हम सुबह उठे, है ना? ये काफ़ी प्रेफरेबल है। दूसरा, और यदि नहीं उठ पाते, जो भी कारण है, प्रोक्रास्टिनेट करते हैं या फिर जो भी है, तो प्रोक्रास्टिनेशन पे हम बहुत सारे वीडियो बनाए, उस पे और वीडियो बनाएंगे, है ना? और अभी तक हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए और उन वीडियोज को जाके देखिए, तो एक पूरा लिंक आपको मिलेगा समझने के लिए। तो यदि आप सुबह नहीं उठ पाते तो इट्स ओके, है ना? बट वही था कि जैसे आप यदि प्रोडक्टिव है ना, अपने समय को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर पा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं, है ना, जैसे बराक ओबामा हो गए कि वो है ना डे पर्सन नहीं है ना, कि वो रात को ज्यादा लेट तक काम करना पसंद करते हैं और सुबह लेट उठना पसंद करते हैं। तो ये बहुत सारे चीजें आदमी कैसे अपने आप को ढाले हुए है, उस पे भी डिपेंड करता है ना। जैसे लियो टॉल्स्टॉय को यदि पढ़ेंगे तो वो भी काफी प्रीफर करते थे कि लेट से उठना। वो उनका ऐसा मानना था कि हम
जैसे बहुत बार क्या होता है, हम सुबह उठे होते हैं बट बेड से उठने में एग्जैक्टली ज्यादा दिक्कत होती है। तो ऐसा बोलते थे कि जैसे नींद खुल गई लेकिन बेड में लेटे रहने से मेरे को काफी, है ना, क्रिएटिव विचार आते हैं। हम जो भी वो लिटरेचर बुक नॉवेल वगैरह जो लिखते थे उनमें काफी उनको मदद मिलता था उस चीज को सोचने के लिए। तो एक व्यक्ति अपने आप को किस वे में ढाले हुए, अपने आप को कैसा एक सिचुएशन में, कंफर्ट जोन में, है ना, एक प्रैक्टिस में लगाए हुए, उस पर भी डिपेंड करता है। तो इट्स नॉट अ बिग डील यदि आप सुबह नहीं उठते हैं तो। बट यदि आप एक सामान्य दिनचर्या जीते हैं, सामान्य एक वे ऑफ आपका लिविंग है, तो उसमें कहीं ना कहीं फिर इसको सोचने का विषय बनता है। तो इसका जैसे लास्ट शुरू में बताया कि एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है इसका, जो कि यदि हम इसको फॉलो करें तो डेफिनेटली आप माने उठेंगे ही ऐसा आवश्यक नहीं है, बट अपने आप को यदि किसी चीज से आप एसोसिएट करते हैं तो डेफिनेटली उस चीज को करने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा हो जाती है। तो है अकाउंटेबिलिटी, है ना। और ये सबसे बेस्ट तरीका लगता है और मैं इसका काफी प्रैक्टिस करता हूँ कि कैसे, है ना, इसको ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व किया जाए। तो अकाउंटेबिलिटी करने का मतलब हुआ कि किसी भी चीज के लिए एसोसिएट करना, किसी की जिम्मेदारी देना या लेना, है ना। तो इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती है। एक तो सिंपल हो सकता है कि जैसे, है ना, ये वीडियो बनाने का पर्पस था कि लगभग मैं जैसे अपना बताऊं तो काफी पहले से, है ना, जैसे बहुत ही सुबह उठने का तो ऐसा प्रैक्टिस नहीं था, है ना। जनरली बोल सकते हैं कि अर्ली मॉर्निंग में मैं नहीं उठ पाता था, बट जब भी काम पड़ा या फिर जब भी कुछ कार्य रहा, है ना, तो ऐसा भी नहीं था कि नहीं उठे। बट ये लास्ट, है ना, 1 सितंबर से, है ना, सोचे कि प्रतिदिन 5 बजे उठेंगे और एक लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे 5-10 मिनट का। तो अभी तक टोटल 15 दिन से, है ना, वो प्रतिदिन लाइव स्ट्रीमिंग में कर रहा हूँ। तो एक अकाउंटेबिलिटी अपने आप को, है ना, उस सिचुएशन में एक जिम्मेदारी लेने के कैटेगरी में कि चलो मैं ये करूंगा, है ना। तो अपने आप को किसी भी चीज में एसोसिएट कर लेना, अकाउंटेबल कर लेना, है ना, इसी को बोल रहे हैं अकाउंटेबिलिटी। तो ऐसे आप बहुत सारी चीजों में कर सकते हैं। जैसे आप भी जैसे एक कम्युनिटी को जुड़ सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं, जहाँ पे जो जो लोग सुबह उठने के लिए इच्छुक है ना, उनको जोड़ सकते हैं। तो ऐसे करने से काफी मोटिवेशन मिलता है और काफी एक, है ना, रेजिस्टेंस जो है काफी कम हो जाता है। जैसे हमने एक वीडियो पे कि प्रोक्रास्टिनेशन का एक सबसे बड़ा रीजन होता है फियर ऑफ फेल्यूर, है ना। हम काफी पहले ही सोच लेते हैं कि यार नहीं होगा, तो एक कीन टू प्रोक्रास्टिनेट ऑलरेडी आ ही जाता है। तो इसमें और बहुत सारी चीज होता है, जैसे आपके कुछ कार्य हो सकते हैं, है ना, उसको यदि सुबह सुबह हम इंगेज कर ले, कहीं जाना हो सकता है, एक्सरसाइज हो सकता है, इस तरह से जो भी है, बुक्स पढ़ना हो सकता है, जो भी एक कार्य है, यदि हम सुबह का एक शेड्यूल बना लेते हैं या किसी चीज से इंगेज कर लेते हैं तो वो उठने में काफी हेल्प करता है। तो जैसे अभी बता रहा था कि जैसे सुबह 5 बजे उठ के लाइव स्ट्रीमिंग, है ना, करना है, तो वो एक अर्जेंसी और एक नीड बन गया है कि 5 बजे उठना ही उठना है। एक बार तो ऐसा हुआ कि एग्जैक्ट शार्प 5 बजे ही नींद खुली, है ना। तो जैसे ही अलार्म 5 बजे का वो स्ट्रीमिंग करना है करके अलार्म लगाया हुआ हूँ, तो जैसे ही 5 बजा तुरंत उठा, है ना, और 5 1 नहीं हुआ और मतलब वो शुरू किए कि छूट ना जाए। तो ऐसे करने से, है ना, एक अकाउंटेबल बनने से अपने आप में वो सेंस ऑफ अर्जेंसी आता है और वो चीजों को हम करते हैं, है ना। और उसी तरह से जब 1 दिन होता है, 3 दिन होता है, 5 दिन होता है, 7 दिन होता है, 11 दिन होता है, 15 दिन, ऐसे करते हुए वो, है ना, नंबर बढ़ते जाते हैं और धीरे धीरे वो चीजें हमें हैबिट में आने लगती है और वो फाइनली एक हैबिट का पार्ट बन जाता है, जिसके लिए फिर एक्स्ट्रा एफर्ट या फिर रेजिस्टेंस, है ना, ज्यादा जद्दोजहद नहीं करना पड़ता है। तो ये वीडियो बनाने का पर्पस भी यही था कि कैसे सुबह उठा जाए। तो अकाउंटेबिलिटी को सारे लोग प्रयोग करके देख सकते हैं, ना। और जैसे मैं 15 दिन से पहले, है ना, पिछले 15 दिनों से 5 बजे उठ रहा हूँ, तो उसके एक उपलक्ष्य में कि चलो ये फीडबैक को शेयर करता हूँ ताकि लोगों को भी हेल्प हो। और जैसे यदि किन्हीं को जुड़ना हो, यदि किन्हीं को लगता है कि सुबह नहीं उठ पाते तो वो भी उठ पाए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था, है ना। तो इसको बहुत ही हार्ड एंड फास्ट नहीं लेना है। एक कंसर्न है यदि आपको सुबह उठने से ज्यादा समय व्यतीत हो जाता है ना, आप प्रोडक्टिव नहीं रह पाते, तो डेफिनेटली इसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए। और जैसे कि, है ना, एक जो डे का साइकिल का, एक बायोलॉजी का जो एक साइकिल है, वो हमको सपोर्ट भी करता है सुबह उठने के लिए। तो इसका एडवांटेज लिया जाए, है ना। जैसे बोलते भी सुबह उठ के पढ़ने का जो एक है ना, एक जो बेनिफिट मिलता है वो काफी इनॉर्मस है, काफी जल्दी याद होता है, काफी शार्प, है ना, हमारा माइंड काम करता है। खास करके मैथ और इस तरह के डिफिकल्ट चीजों को यदि पढ़ते हैं तो काफी जल्दी वो चीजें समझ में आती है। और सुबह उठने से एक ऐसा भी रहता है कि पेस काफी नॉर्मल और काफी स्लो चल रहा होता है। यदि देखें तो एक काफी मोमेंटम मिलता है, फिर हम काम को अपने हिसाब से कर रहे होते हैं, ना कि काम के पीछे पीछे हम दौड़ रहे होते हैं। तो एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज होता है सुबह उठने का। तो वही इस वीडियो के माध्यम से सुबह कैसे उठा जाए ये बताने का प्रयास नहीं था, सुबह क्यों उठा जाए और क्या कर सकते हैं हम,
है ना? तो उसके लिए अकाउंटेबिलिटी एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है, तो इसको आप करके देखें, है ना? किसी को भी आप बोल के रखें कि मुझे आप सुबह उठाओ, है ना? या फिर आप भी इस तरह से कर सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं कोई इंस्टाग्राम भी बहुत ज़्यादा चलाते हैं, तो आप है ना, रोज़ का एक सुबह उठते ही एक पोस्ट डालना है, तो रात को आप या तो रेडी करके रखिए, जैसा भी हो, है ना? या फिर एक पोस्ट करना है कि मैं इतना बजे आज उठा, डे 1, डे 2, डे 2, है ना? ऐसा करके आप देखेंगे यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो, है ना, ये हार्ट चैलेंज लेकर काफ़ी ग्रो किए और काफ़ी इनॉर्मसली वो फेमस हुए, या फिर काफ़ी लोग उनको फॉलो करते हैं और काफ़ी लोगों को मोटिवेट भी करते हैं। तो ये काफ़ी बेहतरीन तरीका है ना? तो बस इतना इस वीडियो के लिए। पुनः दूसरे वीडियो में मिलते हैं, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।